हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, स्वास्थ्य और रोग। स्वास्थ्य और रोग, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड यूज हुआ है, स्वास्थ्य और रोग। तो स्वास्थ्य क्या है पहले देखते हैं। स्वास्थ्य या जिसको बोलते हैं हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों और सामाजिक दृष्टि से भी आप तंदुरुस्त हों, तो आपको बोला जाएगा स्वस्थ। ठीक है। तो स्वास्थ्य मतलब खाली खाली शारीरिक नहीं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोग। रोग क्या है भाई? शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और सामाजिक रूप से तो आपको क्या बोला जाएगा? स्वस्थ बोला जाएगा। लेकिन शरीर की क्रियात्मक अथवा मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में अगर रुकावट का निर्माण हो रहा है तो बताया जाएगा कि आप रोगग्रस्त हैं। तो क्या है रोग? शरीर की क्रियात्मक अथवा मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण से के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति को रोग कहते हैं। ओके, तो रोग क्या हुआ? शरीर की क्रियात्मक मतलब क्रिया करने में मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट निर्माण करने की अगर स्थिति होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रोगग्रस्त है या रोगी है। ठीक है। तो रोग के प्रकार क्या हैं? रोगों के प्रकार, ठीक है।
तो रोगों के प्रकार में दो टाइप का, एक है समय के अनुसार और दूसरा क्या है कारण के अनुसार। ठीक है, तो रोगों के प्रकार में हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक टाइप देखेंगे शुरुआती तौर से, तो रोग के दो प्रकार हैं, समय के अनुसार और कारण के अनुसार। समय के अनुसार में दो टाइप के हैं, एक है दीर्घकालिक रोग, दीर्घकालिक रोग, और दूसरा है तीव्र रोग। अब समय के अनुसार के आधार पर दीर्घकालिक और तीव्र। दीर्घकालिक क्या है? ऐसे रोग जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे किसी को हृदय से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई, किसी को डायबिटीज़ हो गई, तो ये 1-2 दिन 10 दिन में ठीक होने वाले रोग नहीं हैं, लंबे समय तक चलने वाले रोग हैं। ठीक है, तो समय के अनुसार दो टाइप से हो गए। ऐसे रोग जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं रोग, उनको बोलते हैं दीर्घकालिक रोग। दूसरा होता है तीव्र रोग, ऐसे रोग जो शॉर्ट पीरियड के लिए 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, ऐसे रोग को हम बोलते हैं तीव्र रोग। जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई, फीवर हुआ, सर्दी खांसी हुआ, 1 हफ्ते में ठीक हो गया, तो ये तीव्र रोग है। तो समय के अनुसार दो टाइप के हुए, ऐसे रोग जो लंबे समय तक चलते हैं उसको बोलते हैं दीर्घकालिक रोग, और ऐसे रोग जो कम समय के लिए होते हैं उसको बोलते हैं तीव्र रोग। अब कारण के अनुसार दो टाइप के हैं। पहला है आनुवंशिक रोग, और दूसरा है उपार्जित रोग। ठीक है, आनुवंशिक रोग ऐसे रोग हैं जो हमको हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं, ऐसे रोग को बोलते हैं आनुवंशिक रोग। जैसे डायबिटीज़ वगैरह रोग हैं, डायबिटीज़ या डाउन सिंड्रोम, ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है, पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, तो इसको बोलते हैं आनुवंशिक रोग, जो हमको हमारे पूर्वज से मिलता है। दूसरा है उपार्जित रोग, जो आनुवंशिक नहीं होता है। ठीक है, तो आनुवंशिक में अभी यह देखा, डायबिटीज़ वगैरह जो है आजकल वो पिता से पुत्र में, उनके पुत्र में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। या दूसरा है आनुवंशिक रोग का उदाहरण डाउन सिंड्रोम। उपार्जित रोग है ऐसा रोग जो हमको आनुवंशिक रूप से नहीं मिलता है, उनको उपार्जित रोग बोलते हैं। उपार्जित में दो टाइप के होते हैं, एक है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और दूसरा है असंक्रामक रोग। ओके, अब संक्रामक रोग क्या है? दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा वाहक में हो सकते हैं कीट या प्राणी के माध्यम से फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। मतलब दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा वाहक के द्वारा जो रोग फैलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग क्या है? वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं होते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोग में है कैसे? सर्दी है, फ्लू है, डेंगू है, ये सब क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। दूषित पानी से फैलेगा, हवा से फैलेगा, या भोजन से फैलेगा, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसको बोलते हैं हम संक्रामक रोग। सर्दी, फ्लू और डेंगू इसके अंतर्गत आते हैं। असंक्रामक में यह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। उदाहरण है डायबिटीज़ या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो रहता है, हृदय रोग जो होते हैं। ठीक है, तो अभी आपने रोगों के प्रकार देखा, समय के अनुसार देखा दीर्घकालिक और तीव्र रोग। दीर्घकालिक में देखा जो रोग लंबे समय तक रहते हैं,
तीव्र रोग मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय के लिए रहते हैं। कारण के आधार पर आपने देखा आनुवंशिक, अनुपार्जित। आनुवंशिक देखा जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं रोग, और उपार्जित में आपने दो टाइप देखा, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक मतलब जो एक व्यक्ति से या दूषित पानी से, हवा से फैलते हैं, संक्रमित होते हैं, उसे संक्रामक कहते हैं। असंक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उनको बोलते हैं असंक्रामक रोग। अब आगे देखेंगे संक्रामक रोग के बारे में विस्तृत जानकारी। संक्रामक रोग, जैसे कि हमने बताया कि ऐसे रोग जो हवा, पानी और भोजन के द्वारा एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे को फैलते हैं, उसको संक्रामक रोग बोलते हैं। तो इसमें हम एक अलग अलग रोग देखेंगे, कौन कौन से रोग हैं। जैसे क्षय रोग। क्षय रोग के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो क्षय रोग में इसके कारक क्या हैं? क्षय रोग का कारक क्या है? जीवाणु। यह जीवाणु के द्वारा फैलता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। तो किससे फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है क्षय रोग। इसके माध्यम क्या है? संक्रमण के माध्यम रोगी के थूक से, किसी को अगर क्षय रोग हुआ है, कहीं थूकेगा वो, तो उसके जो जीवाणु है वो दूसरे रोग व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे और उससे वह बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो रोगी के थूक से होता है। हवा द्वारा, अब कोई थूकेगा तो हवा में वह जो जीवाणु है वो रहेंगे, और कोई दूसरा व्यक्ति सांस लेगा तो उसके अंदर वह फैल जाएगा। या किसी रोगग्रस्त व्यक्ति है जो क्षय रोग से पीड़ित है, उसके साथ कोई लंबे समय तक अगर रहेगा तो भी वह उस व्यक्ति में हो जाएगा। ठीक है, फिर और किस क्या माध्यम है इसमें? किसी रोगी व्यक्ति का अगर कोई सामान यूज करता है, उसका कपड़ा यूज करता है या उसके द्वारा जो यूज किया हुआ कोई भी सामान, अगर हम उसको यूज करेंगे तो क्या होगा? दूसरे व्यक्ति को वह हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसके संक्रमण के माध्यम क्या देखा आपने? रोगी के थूक द्वारा या हवा द्वारा, या रोगी के संपर्क में लंबे समय तक रहता है कोई तो उसको हो जाता है, या रोगी व्यक्ति का कोई भी सामान यूज करता है तो उसको वह रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण है कि अधिक समय तक खांसी रहती है और थूक के साथ खून निकलता है। अगर कोई थूकता है तो उसके साथ ब्लड आता है, और वजन जो है उसका धीरे धीरे घट जाता है, और सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है। ये सब प्रॉब्लम है उसके लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके लक्षण क्या थे? अधिक समय तक खांसी आना, थूक में उसके जो है ब्लड आना, उसका वेट कम होना, और सांस लेने में दिक्कत होना। उपाय क्या है इसके? अगर ये किसी को बीमारी हुई तो क्या इसके लिए उपाय क्या करेंगे, उपचार क्या करेंगे? तो इसके लिए टीका होता है BCG। BCG का टीका लगवाया जाता है, और जिसको यह रोग हुआ है, क्षय रोग, उसको अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है, क्योंकि यह संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है, इसलिए इसको जो है अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है। इसको डेली नियमित रूप से इसको दवा दिया जाता है, और डॉट या उपचार पूर्णतः नियमित लेना चाहिए। इसके लिए DOT डॉट या इसके लिए उपचार लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्षय रोग के बारे में देखा कि यह कैसे फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसका फैलने का माध्यम क्या है? किसी को अगर यह रोग है वो थूकेगा तो हवा में वो फैलेगा और दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाएगा, या दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहेगा लंबे समय तक तब होता है, या उसका कोई कपड़ा या कोई भी सामान उसका यूज करेगा कोई तो उसको हो जाता है। लक्षण आपने देखा
कि इससे खांसी आती है लंबे समय तक, थूक में ब्लड आता है, इसका वजन घटता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका उपचार आपने क्या देखा, बीसीजी का टीका लगता है और जिस व्यक्ति को यह रोग है उसको अन्य व्यक्तियों से थोड़ा अलग रखा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम इसका रोग देखेंगे अभी क्या है, पीलिया या हेपेटाइटिस। दूसरा है पीलिया या इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। यह किसके कारण होता है, यह विषाणु के कारण होता है। पीलिया किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है। तो विषाणु से फैलने वाला यह रोग है हेपेटाइटिस। यह कई टाइप का होता है, ए बी सी डी ई। इसका माध्यम क्या है फैलने का, पानी से होता है। साफ सुथरा पानी नहीं रहेगा, गंदा पानी यूज करेगा कोई तो उससे होता है। या किसी को यह रोग है तो उसको किसी डॉक्टर ने सुई लगाया, इंजेक्शन लगाया, वही इंजेक्शन दूसरे को लगा दिया अगर, तो पीलिया फैलने के चांसेस रहते हैं। और क्या है इसके कारण है कि अगर किसी को यह रोग है, उसका ब्लड किसी और को चढ़ा दिया गया, ब्लड डोनेट कर दिया गया उसका, तो भी यह रोग फैल सकता है। तो माध्यम क्या देखा, पानी एक माध्यम है इसका, या उपयोग में सुई जो रोगी की है दूसरे को न लगाया जाए इंजेक्शन, और तीसरा क्या है, उस व्यक्ति का ब्लड किसी और को डोनेट नहीं किया जाए। इसमें लक्षण क्या है, लक्षण है कि इस रोग में भूख कम लगती है और पेशाब जो है गाढ़ी पीली होती है और हमेशा वो थकावट महसूस करता है, थका हुआ महसूस करता है, उल्टी होती है वो उसको, और उसकी विष्ठा जो है वो राख जैसे कलर की होती है, राख कलर की। ठीक है। तो क्या लक्षण देखा इसमें, भूख कम लगती है, उसका पेशाब जो है पीला होता है, उसको हमेशा थकावट महसूस होती है। ठीक है। उल्टी का फीलिंग होता है उसको, और उसका विष्ठा जो है वो राख जैसे रंग का होता है। इसके लिए उपाय क्या है, उपाय या उपचार क्या है, चूँकि ये पानी से फैलने वाला रोग है, गंदा पानी यूज करने से, तो इसके लिए क्या करेंगे, पानी हमको उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। टॉयलेट जाने के पहले और उसके बाद में साबुन से साफ़ सुथरा हाथ धुलना चाहिए, क्योंकि यह विषाणु से फैलने वाला रोग है। इसलिए हमको पानी जो है बॉयल करके पीना चाहिए, और शौचालय जाने के पहले और बाद में हाथ जो है साफ़ सुथरा हमको करना चाहिए, साबुन से साफ़ करना चाहिए। तो पीलिया के बारे में हमने देखा कि विषाणु से फैलने वाला रोग है। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई। यह रोग पानी के माध्यम से फैलता है, और किसी व्यक्ति का इंजेक्शन लगा है और दूसरे व्यक्ति को वही इंजेक्शन लगेगा तो उससे भी हो सकता है। और किसी व्यक्ति का ब्लड जब दूसरे व्यक्ति को डोनेट किया जाता है, पीलिया वाला व्यक्ति अगर है, तो दूसरे व्यक्ति को वह संक्रमित वह हो जाएगा। लक्षण आपने देखा, भूख कम लगती है, पेशाब पीला रहता है, थकावट महसूस होती है, ये सब इसके लक्षण हैं। और इसका उपचार या उपाय क्या देखा आपने, पानी उबाल कर पीना चाहिए, छान कर पीना चाहिए, और शौचालय के बाद जाने के बाद हाथ जो है साबुन से अच्छी तरह से धुलना चाहिए। नेक्स्ट बीमारी है पेचिस, या जिसको बोलते हैं अतिसार या डायरिया। यह किसके द्वारा होता है, यह होता है जीवाणु, विषाणु के द्वारा होता है रोग। ठीक है। कैसे, माध्यम क्या है इसके, दूषित पानी और भोजन। अगर पानी साफ सुथरा नहीं है, भोजन साफ नहीं है, तो दूषित पानी और भोजन से यह फैलता है। ठीक है। इसके लक्षण क्या है, पेट में दर्द होता है और जुलाब कैसा होता है, पानी की तरह। लक्षण क्या है, पेट में दर्द और पानी की तरह जुलाब होगा। उपाय क्या है इसके लिए,
जो खाने वाला पदार्थ है उसको ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि ये खाने से और पानी से फैलने वाला रोग है। तो खाने वाला पदार्थ जो है वो ढक कर रखना चाहिए, और पानी हमेशा उबाल कर और छान कर पीना चाहिए, और जल संजीवनी लेना चाहिए, ORS, जल संजीवनी लेना चाहिए। ठीक है। तो पेचिश में देखा आपने कि जीवाणु और विषाणु से फैलने वाला रोग है। इसका माध्यम क्या है? दूषित पानी और भोजन। लक्षण आपने देखा कि पेट में दर्द होता है, पानी की तरह पतले जुलाब होते हैं। और इसका उपाय क्या है कि खाने को हम ढक कर रखेंगे और पानी उबाल कर पिएंगे और ORS का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट रोग है हैज़ा या कालरा। इसको कालरा बोलते हैं। ये किससे फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। विब्रियो कालरी जीवाणु का नाम है, इससे फैलता है। इसका माध्यम क्या है? दूषित भोजन और पानी। ये भी दूषित भोजन और पानी से फैलता है। लक्षण क्या है इसके? उल्टी और बार बार जुलाब होना, पेट में दर्द, पैरों में अकड़न, ये इसके लक्षण हैं। इसके उपाय क्या हैं? उपाय है स्वच्छता रखनी चाहिए, खुले में रखा हुआ भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, और कालरा प्रतिबंधक टीका होता है उसको लगवाना चाहिए। ठीक है। तो हैजा में देखा आपने जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ये कैसे होता है? इसका माध्यम क्या है? दूषित भोजन और दूषित पानी के द्वारा होता है। लक्षण देखा, उल्टी होता है, इसमें बार बार जुलाब होता है, पेट में दर्द होता है, पैरों में अकड़न होता है। इसका उपाय क्या है कि हमेशा साफ़ सफाई में रहना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, खुले में रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, ढका हुआ भोजन हो वही करना चाहिए आपको, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, और कालरा के टीका होते हैं, टीकाकरण होता है कालरा का, उसको लगवाना चाहिए। नेक्स्ट है विषम ज्वर, या जिसको बोलते हैं टाइफाइड। यह किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है। माध्यम क्या है इसके? माध्यम इसके हैं दूषित भोजन और पानी। लक्षण, भूख कम लगता है इसमें, सिर दर्द होता है, पेट पर लाल लाल फुंसी आ जाती है, अतिसार आता है, और टेम्परेचर इसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें टेम्परेचर होता है। ये इसके लक्षण हैं। और उपाय क्या है? उपाय है स्वच्छ और साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, टाइफाइड का टीकाकरण होता है उसको लगवाना चाहिए, गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से करना चाहिए। ये सब टाइफाइड के उपाय हैं बचने के लिए उसके। ठीक है। तो टाइफाइड में आपने देखा किसके द्वारा होता है? ये होता है जीवाणु के द्वारा होता है। और इसका माध्यम क्या है? दूषित भोजन और दूषित पानी। लक्षण देखा आपने, भूख कम लगता है, सर दर्द होता है, पेट पर लाल लाल फुंसी आ जाती है, और टेम्परेचर कितना होता है? 104 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसका उपाय क्या है? साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, और टीकाकरण इसका करना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए इसका। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। एक रोग है डेंगू। डेंगू मच्छर से फैलने वाला रोग है। ठीक है। तो संग्रहित पानी में मच्छर अंडे दे देते हैं और उससे उनकी वृद्धि होती है। मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग रोगों का प्रसार करती हैं। उसमें एडिस एजिप्टी प्रकार के मच्छर द्वारा डेंगू रोग होता है। क्या नाम है इसका? एडिस इजिप्टी। इस मच्छर द्वारा डेंगू का प्रसार होता है। इसके लक्षण क्या हैं? ये मच्छर से फैलने वाला रोग है।
एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा इसका प्रसार होता है। लक्षण इसमें है तेज बुखार आता है, सर दर्द बहुत तेज होता है और उल्टी होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आँखों में अधिक दर्द होता है इससे, और रक्त में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है। इसकी संख्या कम हो जाने के कारण शरीर से रक्त स्राव होता है, शरीर के अंदर जो है रक्त स्राव होता है। तो लक्षण है तेज बुखार आना, सर दर्द होना, उल्टी होना, आँखों में अधिक दर्द होना, प्लेटलेट्स कम हो जाना जिसके कारण शरीर के अंदर रक्तस्राव होना, ये इसके लक्षण हैं। ठीक है। अगला रोग है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ये किसके कारण कैसे हैं? स्वाइन फ्लू जो है सूअर द्वारा होता है, सूअर द्वारा मनुष्य में होता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के पसीने से होता है तथा नाक और गले के स्राव व थूक से होता है। तो ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है। तो सूअर द्वारा मनुष्य में होता है और इसके विषाणु का प्रसार पसीने से होता है तथा नाक और गले के स्राव व थूक से होता है। स्वाइन फ्लू का निदान क्या है? स्वाइन फ्लू के निदान के लिए रोगी के गले के द्रव पदार्थ का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। जिसको स्वाइन फ्लू हुआ है उसके गले का जो है द्रव है उसका नमूना जो है टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रोग है एड्स। AIDS, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV। ठीक है। यह किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। उसका नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। तो HIV से फैलने वाला रोग है, वायरस से। इसमें मानव को प्राकृतिक रोग प्रतिकारक शक्ति जो है उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है और उसको विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसका निदान करने के लिए एक टेस्ट होता है ब्लड का जिसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है। तो एड्स क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह HIV से होने वाला रोग है, एक विषाणु के कारण होता है। इसमें क्या होता है? मानव की प्राकृतिक रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और उसको विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और एड्स का टेस्ट जो है उसको बोलते हैं एलिसा। ठीक है। HIV ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने से या उसके साथ खाना खाने से या उसके साथ रहने से यह रोग नहीं होता है। HIV ग्रस्त व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए उससे, क्योंकि उसके साथ रहने से वह रोग नहीं फैलता है। HIV विषाणु सर्वप्रथम जो है अफ्रीका में बंदर की एक विशेष प्रजाति में पाया गया था। ठीक है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और UN एड्स के अनुसार भारत में 80 से 85% असुरक्षित विषम लैंगिक संबंध से यह रोग फैलता है। इसके फैलने का कारण क्या है कि असुरक्षित लैंगिक संबंध एक कारण है। इसके अलावा भी और कारण हैं कि किसी को अगर एड्स है तो उसका ब्लड अगर किसी को चढ़ा देंगे तो फैल जाएगा। तो इसके अलग अलग कारण हैं। ठीक है। एक और रोग है जो प्राणियों द्वारा फैलता है, उसको बोलते हैं रेबीज़। रेबीज़ क्या होता है? रेबीज एक विषाणुजन्य रोग है
रेबीज एक विषाणुजन्य रोग है। यह रोग क्या होता है, कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली के काटने से होता है। इसके विषाणु जो है तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। इससे क्या होता है, उसको पानी का डर लगता है। ठीक है, इस रोग में रोगी को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए इसे जलांतक रोग भी कहते हैं। जलांतक रोग भी कहते हैं। रेबीज जो है जानलेवा है, परंतु रोग के पूर्व अगर टीकाकरण इसका हो गया तो ये जानलेवा नहीं रहता है। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से लेकर के 175 दिन तक उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो उसको तुरंत जो है उसका टीकाकरण करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसका लक्षण जो 90 से 175 दिन के बाद लगते हैं। तो कुत्ते के या बिल्ली के काटने के बाद तुरंत टीकाकरण करा लेंगे उसका, तो ये रोग का लक्षण नहीं आएगा। इसके लक्षण क्या हैं, 2 से 12 हफ्ते तक इसमें फीवर रहता है और पानी से इसको बहुत डर लगता है। ठीक है, तो ये रेबीज हो गया। तभी हमने सब क्या पढ़ा, स्वास्थ्य के बारे में देखा, उसका परिभाषा देखा, रोग क्या होता है उसके बारे में देखा हमने, रोग के अलग अलग प्रकार देखा हमने समय के अनुसार, कारण के अनुसार। फिर संक्रामक रोग क्या होता है इसको देखा हमने, असंक्रामक रोग के बारे में। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रोग हमने देखा, पीलिया, पेचिस, हैजा, विषम ज्वर, डेंगू, स्वाइन फ्लू, एड्स और रेबीज़ के बारे में। तो ये सब हमने संक्रामक रोग देखे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।